एक साधक ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए दिए, वो भी व्यापार के लिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने अपने ससुर जी को वो पैसे वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व देश का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। साधक हर समय अपने हर संबंधी के सामने अपने दामाद की निंदा करता, निरादर व आलोचना करने लगे। उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिरकार वे घबरा कर एक संत के पास गए और अपनी व्यथा उन्हें कही, उन्हें सुनाई अपनी व्यथा। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर दामाद के यहाँ जाना और मिलते ही उनसे केवल इतना कहना, बेटा सॉरी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। साधक ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की थी और मैं ही क्षमा मांगू। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्ष की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से होगी। साधक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? बेटा तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, यह है तुम्हारी भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में दामाद के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया हुआ दुख कहीं गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम चैन से जी नहीं पाओगे, ना चैन से मर पाओगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है बेटा। साधक की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे दामाद के घर पहुंचे। वे सब लोग खाने की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके दोहते ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वो चौंक सा गया और खुशी से झूम कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो, नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। बेटी हर्ष से पुलकित हो उठी। आहा, 15 वर्ष बाद पिताजी आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल न सकी। साधक ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी। दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा सॉरी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम आंसू बनकर बहने लगा। दामाद उनको चरणों में गिर गए। अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। ससुर जी के प्रेमाश्रु दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप वे प्रेम मिश्रित अश्रु ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगे।